क्या आपने कभी सोचा है कि जिस धूप से दुनिया जल रही है वही धूप बर्फ जमा सकती है, बिना किसी बिजली के, बिना इन्वर्टर के और बिना किसी शोर के। दुनिया कहती है कि सूरज आग बरसाता है, मैं कहता हूं यही सूरज 2026 में आपके घर को फ्रिज बना देगा। 50 डिग्री की तपती लू में जहां अच्छे अच्छे सोलर पैनल दम तोड़ देते हैं, वहां ये चीज माइनस डिग्री में। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि 2026 में सोलर पैनल के आगे क्या। तो सोलर के आगे है ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आपके घर को ठंडा रखने के लिए आपको बिजली चाहिए, सोलर पैनल चाहिए, इन्वर्टर चाहिए, बैटरी चाहिए, एयर कंडीशनर चाहिए, यही एकमात्र रास्ता है, तो आप इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े धोखे में जी रहे हैं। आज मैं आपको वो टेक्नोलॉजी दिखाने वाला हूं कि जो सूरज की तपती गर्मी को ठंडक में बदल देगी। ठंडक में बदल देती है, कोई बैटरी नहीं, कोई इन्वर्टर नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और शुरू करते हैं 2026 की सबसे बड़ी टेक न्यूज से। इसे असलियत में उतारा है अमेरिका की स्काई कूल सिस्टम ने, लेकिन इसकी जड़ कहां है? इसकी जड़ जमीन पे नहीं, अंतरिक्ष में है, नासा के पास। आपने कभी दिमाग लगाया कि नासा के जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में घूमते हैं, जहां सूरज की सीधी रोशनी में टेम्परेचर लगभग 150 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, अंतरिक्ष में कोई हवा नहीं, कोई पंखा नहीं जो उन्हें ठंडा कर रहा हो, वहां पे यही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। डीप स्पेस कूलिंग। अंतरिक्ष का टेम्परेचर -270 डिग्री सेल्सियस है। नासा के सैटेलाइट अपनी सारी गर्मी उस अनंत ठंडे ब्रह्मांड में फेंक देते हैं और वही सीक्रेट अब आपके घरों के लिए आ गया है। मैंने 2026 की लेटेस्ट न्यूज को बहुत डीपली स्टडी किया और जो डेटा सामने आया वो डेटा हिला देने वाला है। कैलिफोर्निया के बड़े सुपरमार्केट्स और डेटा सेंटर में जब इसे लगाया गया तो उनके हैवी ड्यूटी कंप्रेसर का लोड सीधे 40% से 60% तक गिर गया, वो भी जीरो मेंटेनेंस और बिना किसी मूविंग पार्ट के। तो अभी तक आपके पास में क्या टेक्नोलॉजी है? अभी तक आपके पास में है कि आपने अपनी छत पे सोलर पैनल लगाया, सोलर पैनल ने बिजली बनाई, आपने बैटरी चार्ज की, रात में बैटरी से आपका एयर कंडीशनर चल रहा है और दिन में सोलर पैनल की एनर्जी से आपका एयर कंडीशनर चल रहा है। दोनों ही कंडीशन में आपका एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, डीसी टू एसी में और एसी टू डीसी में। पर आपको मैं अब धूप से बिजली बनाना सिखाता हूं। गर्मियों में हम क्या करते हैं? हम 1.5 टन का एसी चलाते हैं। वो एयर कंडीशनर कमरे के अंदर ठंडी हवा फेंकता है, लेकिन कमरे के बाहर की बात करें तो 50 डिग्री का टेम्परेचर उगलता है। आपके पड़ोसी ने भी एयर कंडीशनर लगाया, उसने भी आग फेंकी और पूरा शहर गर्मियों में एक ओवन बन जाता है। हम गर्मी से बचने के लिए ही गर्मी पैदा कर रहे हैं और यहीं पे इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सच छुपा हुआ है। 2026 की साइंस कहती है कि धूप से बिजली बनाने की बजाय अगर छत की गर्मी को ही वापस अंतरिक्ष में हम भेज दें, छत का टेम्परेचर जो मई जून के महीने में लगभग 65 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके लॉक हो जाएगा। जब अंदर से घर ही ठंडा हो गया तो आपको दिन रात एयर कंडीशनर चलाने की जरूरत ही फिर क्यों है? अब अगर एयर कंडीशनर ही नहीं चलेगा तो फिर ना तो आपको भारी भरकम इन्वर्टर चाहिए, हैवी ड्यूटी लिथियम बैटरी चाहिए। आप बोलेंगे कि दीपक भाई हवा हवाई बात कर रहे हो, धूप से चीजें गर्म होती हैं, ठंडी नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं 2 मिनट में आपको फिजिक्स का वो चैप्टर बताता हूं जो हमें स्कूलों में कभी नहीं पढ़ाया गया। हमारी धरती सूरज से गर्मी लेती है और वापस ऊपर छोड़ती है, लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर की गैसें उस गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती हैं। जैसे धूप में खड़ी एक कार अंदर से भट्टी बन जाती है, सेम उस तरह। लेकिन कुदरत ने हमारे एटमॉस्फेयर में एक ऐसा छेद छोड़ा है, एक ऐसी गुप्त खिड़की, साइंस की लैंग्वेज में इसे एटमॉस्फेरिक विंडो बोलते हैं। अगर कोई चीज 8 माइक्रोन से लेके 13 माइक्रोन की वेवलेंथ पे अपनी गर्मी रिलीज करे तो वो हवा या तो फिर बादलों में नहीं रुकती है, वो सीधा गोली की रफ्तार से अंतरिक्ष में निकल जाती है। और यहीं पे एंट्री होती है इस सफेद पैनल की। नासा और स्काई कूल जैसी कंपनियों ने इसी विंडो का फायदा उठाया। उन्होंने एक ऐसा रेडिएटिव कूलिंग पैनल बना दिया जिसे आप अपनी छत पे बिछा सकते हैं। और अब ध्यान से सुनिए, ये पैनल कोई साधारण प्लास्टिक का बना पैनल नहीं है, ये नैनो मटेरियल की कई लेयर्स से मिलके बना होता है। ये अपनी खुद की गर्मी को उसी 8 से 13 माइक्रोन की फ्रीक्वेंसी पर स्पेस में फायर कर देता है। बाहर भयंकर लू चल रही है, 45 डिग्री का टेम्परेचर है, लेकिन आपकी छत पे लगा ये पैनल 30 डिग्री पे स्टैंड कर रहा है। इसे कहते हैं पैसिव डे टाइम रिएक्टिव कूलिंग, पीडीआरसी।
अब आप बोलेंगे कि भाई ये अमेरिका नहीं, ये इंडिया है, यहाँ धूल और पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि 2 दिन में इस सोलर पैनल के ऊपर 2 इंच की मिट्टी जम जाएगी, तब ये स्पेस में गर्मी कैसे भेजेगा। तो फ्रेंड्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे क्या किया है कि इन पैनल्स के ऊपर एक हाइड्रोफोबिक नैनो कोटिंग कर दी है। सिंपल भाषा में समझिए, जैसे कमल के पत्ते पर पानी नहीं रुकता, वैसे ही इन पैनल्स पर धूल नहीं चिपकती। हवा चलेगी या हल्की सी भी बारिश होगी तो ये पैनल अपने आप साफ हो जाएगा। इसे बोलते हैं सेल्फ क्लीनिंग। यही गर्मी का लॉजिक जो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में प्रैक्टिकली दिखाया था। आपको याद है, मैंने अपने कुछ लास्ट वीडियोस में हाई इफिशिएंसी पैनल की बात की थी और लाइव टेस्ट करके दिखाया था कि कौन सा पैनल कितनी डिग्री में किस एंगल पे कितना जनरेशन करता है और किस तरीके से पैनल धूप से बहुत तेजी से डिग्रेड होता है। अगर आपने वो मेरी डीप रिसर्च वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मेरा वो वीडियो आएगा, आप उस वीडियो को जरूर से देखें। तो सोचिए, एक तरफ आपका सोलर पैनल है जो तेज धूप में गर्म होकर कम बिजली बना रहा है, और दूसरी तरफ ये रेडियो एक्टिव कूलिंग पैनल है जो बिना बिजली के आपके घर को ठंडा कर रहा है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसे टैंडम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। सोलर पैनल भी ठंडा रहेगा और आपका घर भी ठंडा रहेगा। यही है 2026 में असली गेम चेंजर। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात जो मुझे अंदर से कचोटती है वो ये है कि मैं आपको इस वीडियो में स्काई कूल के बारे में बता रहा हूं, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, रिसर्च नासा की है। और हमारा भारत कहाँ है? हम दुनिया की सबसे ज्यादा गर्म जगहों में से एक है। राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, यहाँ पे भयंकर गर्मी पड़ती है। तो फिर ये टेक्नोलॉजी अमेरिका में क्यों बन रही है, भारत में क्यों नहीं? हमारे पास आईआईटी है, हमारे पास दुनिया का सबसे ज्यादा टैलेंटेड यूथ है। मेक इन इंडिया का असली मतलब सिर्फ विदेशी चीजें यहाँ असेंबल करना नहीं है, उसका मतलब है इनोवेट करना। मुझे पता है हमारे देश में कई स्टार्टअप इस पे काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि 2030 तक जब दुनिया को ठंडक चाहिए हो तो वो अमेरिका की तरफ ना देखे, भारत की तरफ देखे। हम सिर्फ एनर्जी कंज्यूमर नहीं, टेक्नोलॉजी क्रिएटर बने। ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया फ्रेंड्स कि आप एक अमेरिकन प्रोडक्ट खरीदें या मैं अमेरिकन कंपनी को प्रमोट करूं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि भारत का कोई इंजीनियर इसे देखे और बोले, अरे मैं तो इससे भी बेस्ट बना सकता हूं। आप लिख के ले लीजिए मुझसे कि जिस दिन भारत ने धूप को अपनी असली ताकत बना लिया, उस दिन भारत को विकसित देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फ्रेंड्स, रेडियो एक्टिव कूलिंग टेक्नोलॉजी भारत का भविष्य है और इसे हर घर तक पहुंचने में अभी 2 से 3 साल का समय लग सकता है। तो सवाल यह है कि 2026 की भयंकर गर्मी में हम क्या करें? क्या हम हजारों रुपए का बिजली बिल भरते रहें? तो फ्रेंड्स, आंसर है नहीं। जब तक ये स्पेस टेक्नोलॉजी आपके घर की छत तक नहीं पहुंचती है, आपके पास एक ही सॉलिड प्रैक्टिकल ऑप्शन है, वो है डायरेक्ट सोलर एयर कंडीशनर्स। मतलब वो एयर कंडीशनर जिनको चलाने के लिए आपको ग्रिड पावर या बैटरी पावर पे ना जाना पड़े, सीधे सोलर पैनल की एनर्जी से आप उस एयर कंडीशनर को चला पाए। तो फ्रेंड्स, मैं तो हमेशा बोलता हूं, अगर धूप से लड़ना है तो धूप को ही हथियार बना लो। और फ्रेंड्स, एक बात और, इस रेडियो एक्टिव कूलिंग में एक बहुत बड़ा पेच भी है, एक ऐसी कमी जिसके बारे में किसी कंपनी ने और किसी रिसर्च पेपर ने नहीं बताया। इस चीज को हिडन करके रखा गया। बरसात के मौसम में किस तरीके से यह सिस्टम फेल हो सकता है और उसका भारतीय जुगाड़ क्या है, ये मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो मिस मत करना। जय हिंद।